हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में आज हम देखेंगे न्यू मून का इफेक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर किस तरीके का नज़र आ रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके के एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है, डिवाइन फेमिनाइन क्या है, साइंस क्या है, ये सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको डीपली इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। क्योंकि आज न्यू मून है तो इसलिए मैं मेजर अरकाना से रीडिंग चेक करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपके डीएम की बाहर आ सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में जो भी व्यूअर्स के पार्टनर हैं प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी अभी इस वक्त 5 कार्ड्स, हाई प्रीस्टेस, the world, emperor, 2 more cards, 1 more card, 1 more, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो गाइज मेजर अरकाना से जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, देखिए साइन सभी है तो साइन पे नहीं जाना है, एनर्जी रीडिंग है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यू मून का इफ़ेक्ट कैसा पड़ेगा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ पर या कैसा पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये इनकी 6 सेंस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। इनको ना ओल्ड मेमोरीज़ जितनी भी हैं आपके साथ, इवन पास्ट लाइफ मेमोरीज़ इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिकॉल होंगी। ड्रीम्स बहुत विविड होंगे और बहुत ज़्यादा डीप मीनिंगफुल ड्रीम्स इनको इस टाइम पीरियड में नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में पास्ट से रिलेटेड घटनाएं इनको बार बार ट्रिगर करेंगी। पास्ट मतलब ये लाइफ का पास्ट नहीं, प्रीवियस लाइफ का पास्ट। देखिए जब भी 9/9 पोर्टल के पहले जो भी न्यू मून या फुल मून आता है तो पास्ट में इन्होंने कहाँ पर चीज़ों को ख़त्म किया था, किस तरीके से ख़त्म किया था, वो जो अधूरी एंडिंग थी या कंप्लीट एंडिंग थी, किस तरीके की वो एंडिंग थी, वो सिचुएशन इनको इस लाइफ में फेस करनी होती है। स्पेशली कार्मिक एनर्जीज़ इस टाइम पीरियड में इनको ये भी याद आएगा कि कौन इस लाइफ में उनका कार्मिक है, पिछले जन्म में कौन सा पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड था अभी इस लाइफ वाले कार्मिक से। इस तरह के सपने बहुत ज़्यादा आपके डिवाइन काउंटरपार्ट को नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगी, 6 सेंस बहुत पावरफुल होगा, एक्टिवेट होगा एक तरह से। वैसे भी डीएम का 6 सेंस बहुत पावरफुल होता है, डीएफ का भी होता है, लेकिन डीएम की एनर्जी जो होती है वो बहुत सॉलिड होती है। मतलब अगर उन्होंने कोई ड्रीम, एक तो वो ड्रीम्स ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई सपना देखा तो वो मतलब आप लिख कर ले लें वो घटित होगा। इतना पावरफुल उनका 6 सेंस होता है। वो घटित होने के ठीक पहले उनको वो एनर्जी बिल्कुल एज इट इज़ नज़र आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं तो ये एनर्जीज़ डीएम के अंदर इस समय पे एक्टिवेट हो रही है। साथ ही साथ इनके बोले गए शब्द सत्य होंगे। मतलब अगर इन्होंने किसी को एडवाइस भी कर दिया ना तो वो सत्य होगा। ये वाइब्स यहाँ पर बहुत क्लियर है। इसके अलावा टेलीपैथिक कनेक्शन अपनी काउंटर पार्ट के साथ इस टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप इस टाइम पे अगर आप अचानक से, सपोज़ कि आपको मीठा बहुत पसंद है बट सडनली आप मीठा छोड़ के स्पाइसेस पे स्विच कर रहे हैं, तो ये आपकी डीएम की टेलीपैथी हो सकती है। हो सकता है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खा रहे हों, स्पाइसी फूड खा रहे हों या उनको क्रेविंग हो रही हो, तो आपको भी वही एग्जैक्टली सेम क्रेविंग होगी। या सपोज़ कि आप मीठा नहीं खाते, आप डाइट करते हैं, आप शुगर अपने डाइट में लेना पसंद नहीं करते, बट सडनली आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो कि मुझे तो स्वीट्स खाने हैं, मुझे तो ये वाली स्वीट्स खानी है, मुझे तो डेजर्ट्स खाने हैं, मुझे तो आइसक्रीम्स खानी है। तो ये जो क्रेविंग है, आप जब अपने डीएम से बात करेंगे तो हो सकता है जब आप उनसे बात करें तो वो यही कहें कि अभी अभी मैंने जस्ट आइसक्रीम खाई है।
तो आपको ये एक कनेक्शन फील हो जाएगा। तो ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, जो एक ही सोल है दोनों बॉडी में, तो ऑफ कोर्स चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं। दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर कुछ डीएम की लाइफ में एक हैवी कर्मा रिलीज़ की वाइब्स है। ये जो हैवी कर्मा रिलीज़ है, द वर्ड की एनर्जी है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कुछ सिचुएशंस ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ेंगी। ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ईगो में, अगर अभी भी ईगो इनका कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है तो ईगो में हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज से ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, डीएम के अंदर ईगो कूट कूट के भरा होता है, ठीक है। वो अपनी डीएफ के आगे ईगो नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के आगे उनका एक अलग ही ऑरा रहता है, एक अलग ही पर्सनैलिटी रहती है। अपनी डीएफ के आगे वो बहुत ही, जैसे होता है ना एक बच्चा, वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में होते हैं। लेकिन वही डीएम जब बाहर जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो पब्लिक इमेज, सोशल वर्कर, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहना, लोगों के लिए कार्यरत रहना, पब्लिक्स के लिए, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है उसके लिए लड़ना, सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर होते हैं। ऐसे भी डीएम होते हैं जो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय के रूप में रखते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उनके सुख दुख में स्टैंड लेते हैं। तो बहुत सारे जो उनसे जितना उनसे बन पड़ता है लोगों के लिए वो हमेशा से करते हैं। ऐसा नहीं कि डीएम पता चल गया तब करना शुरू किया। डीएम की एनर्जी ऐसी होती ही है, वो लोगों के लिए ही डेडिकेटेड होती है, उनकी जो लाइफ है। तो वो उनको प्रोवाइडर का दर्जा ही दिया गया है कि वो हमेशा प्रोवाइड करने के लिए ही बने होते हैं। जैसे महादेव हैं, आप देखोगे, क्योंकि शिव क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन में शिव के अंश को ही डीएम कहा गया है और शक्ति के अंश को ही डीएफ कहा गया है, और दोनों को मिलना है ताकि वो संपूर्ण हो। तो यहाँ एक दूसरे को कंप्लीट करके वो और अपनी एनर्जीज़ को असेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो शिव है वो हमेशा देने पर फोकस करते हैं। उनसे आप कुछ भी मांग लो, ठीक है। उन्होंने पार्वती माता के लिए सोने का घर बनाया और रावण ने उसे मांग लिया, उन्होंने वो भी दे दिया। उनको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसी ही जो सिचुएशन होती है वो डीएम की होती है। वो हमेशा गिवर होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं, उनके पास जो भी है वो देने से एक सेकंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो डीएफ होती हैं वो इंट्यूटिव होती हैं, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की होती हैं, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की वाइब्स में होती हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ को कैरी करती हैं। तो ये दोनों एनर्जीज़ जब डीएम भी बैलेंस कर लेते हैं और डीएफ भी बैलेंस करते हैं, तभी जाकर परमानेंट यूनियन होता है। संपूर्ण होना ज़रूरी है। कंप्लीशन में आने के पहले आप कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। आप को डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि मैं तो अपने डीएम, आधी एनर्जीज़ डीएम की एनर्जी होगी, आधी मेरी नहीं। आप अपने सातों चक्रा को हील करते हैं, आपके डीएम अपने सातों चक्रा को हील करते हैं, उसके बाद ही परमानेंट यूनियन में आ पाते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे डीएम के नीचे के चक्रास जो भी हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, ये डीएम के क्लियर करने हैं और हमें हमारा हायर जो चक्रास है वो क्लियर कर। ऐसा नहीं है। आपका चक्रा और उनका चक्रा दोनों को अपने लाइफ में असेंड होना है, कंप्लीट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पार्वती माता ने तपस्या की थी, तो जब वो पूर्ण पावर में आ गई थी तभी वो शिव से जाकर मिली, ठीक है। तो और सती माता क्योंकि अभी भी धरती से जुड़ी हुई थी, अपनी फैमिली से जुड़ी हुई थी, 3D मैट्रिक्स से डिटैच नहीं हो पाई थी, इसलिए इस तरह की सिचुएशन उनको लाइफ में देखनी पड़ी और फिर से उनको देह त्याग करके वापस से जन्म लेकर वापस से उनको ब्याह करना पड़ा, विवाह करना पड़ा भोलेनाथ से। तो जब तक डीएफ अपनी एनर्जीज़ में कंप्लीट नहीं होती है तब तक उसका डिवाइन यूनियन टलता जाता है। अगर इस बर्थ में नहीं हुआ, नेक्स्ट बर्थ में होगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं, कई बार आप यूनियन में आके भी बिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके अंदर वो कुछ अधूरी चीज़ें हैं जो आपको मे बी अब नेक्स्ट बर्थ में ही कंप्लीट करने मिलेंगी। तो इसलिए बार बार जब तक आपका कंप्लीशन परमानेंट नहीं होता है तब तक आपको इस क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अब कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत सारे डिवाइन यूनियंस, परमानेंट यूनियंस, सोल मर्जिंग यहाँ पर होने वाली है इस टाइम पीरियड, इस न्यू मून के बाद से। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ बड़े जजमेंट आपके डीएम लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, इस न्यू मून के बाद। और ये जो निर्णय होगा
इसके लिए ये बहुत होपफुल हैं। एक फ्रेश स्टार्ट से रिलेटेड निर्णय है, जैसे कि कुछ सिचुएशंस रिलीज़ करें और आपके साथ एक परमानेंट यूनियन की वाइब्स में आए और इस सिचुएशन को आगे लेकर चले। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। इस न्यू मून का इफ़ेक्ट बहुत पावरफुल तरीके से आपके डीएम के ऊपर पड़ेगा, और अगर अभी भी आपके डीएम की लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं तो उस पर भी पड़ेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीएफ को लेकर फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की अभी इस वक्त। देखिए ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है और पहला ही कार्ड यहाँ यिन एंड यांग का आ गया है, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस। जब हम ट्विन फ्लेम का स्प्रेड डालते हैं पर्सनल रीडिंग में भी, तो वो स्प्रेड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बॉटम से भी आप देखिए, वी हैव लाइफ पर्पस, तो ट्विन फ्लेम आते ही एक पर्पस के साथ है, ठीक है। और हमेशा ये लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, इनके पीछे एक बैकअप रहता है, इनके पीछे इनके एंसेस्टर्स, इनके स्पिरिट गाइड्स ऑलवेज इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनर पीस एंड बॉटम ऑफ द डेक है इंटीमेसी। तो यहाँ पर देखिए डीएफ को लेकर जो फीलिंग्स है, ओवरऑल एनर्जी में देखिए डीएम सबसे ज़्यादा मोस्ट रोमांटिक अगर कोई हो सकता है तो वो डीएम हो सकते हैं। डीएम से ज़्यादा रोमांटिक कोई नहीं हो सकता धरती पर। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है वो एक तरह से अपने डीएफ के लिए मोस्ट रोमांटिक पर्सन होते हैं। साथ ही साथ वो लोगों के लिए एक बेस्ट पर्सनालिटी होते हैं। लोगों को उनके ऊपर एक बिलीव होता है, एक अंधा बिलीव कि मतलब इनके दरवाजे जाएंगे तो हमारा काम होगा। ये डीएम की क्वालिटी होती है। डीएम अपने लिए तो जीते ही नहीं है। डीएम की जो एनर्जी होती है 24 घंटे में से आप कह लें अगर 4-5 घंटा कोई डीएम सो रहा है तो बाकी का जो टाइम है वो पूरा डेडिकेटेड होता है टुवर्ड्स पीपल, ठीक है, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स जो भी उनके सोल पर्पस हैं, तो उस पर उनका पूरा फोकस होता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है देखिए बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ के लिए जो एक फीलिंग्स हैं, एक अनकंडीशनल लव है, एक क्रेविंग है, क्योंकि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे डीएम और डीएफ का एनर्जी बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है इस न्यू मून की एनर्जी में। मैच्योरिटी बढ़ेगी आपके डीएम के अंदर। अगर ये बहुत इमेच्योर थे, कार्मिक्स में रहना, डीएफ को रिस्पेक्ट ना करना, डीएफ से डिस्टेंस बना लेना, भले देखिए कभी भी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे सवाल जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डीएम और डीएफ लाइफ में मिलने के बाद कभी सेपरेट हो सकते हैं। द आंसर इज़ नो। अगर इस लाइफ में, इस बर्थ में आपसे आपका डीएम मिल गया या आपको आपकी डीएफ मिल गई, तो वो मिलने के बाद ना वो आपसे अलग हो सकते हैं ना आप उनसे अलग हो सकते हैं। वो अगर मिल गए तो दिस बॉन्ड इज़ अनब्रेकेबल। वो लाइफ के लास्ट ब्रीथ तक वो आपके साथ रहेंगे, ये गारंटी है। अगर कोई अलग हो गया, अगर कोई सेपरेट हो गया, तो आप ऑन द स्पॉट समझ जाओ यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट और कार्मिक, ठीक है। कार्मिक क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीएम और डीएफ लाइफ पर्पस को पूर्ण करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को असेंड करने के लिए, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और लोगों को डिवाइन से अलाइन करने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, ठीक है। उनका पर्पज़ ही यही होता है कि कितने लोगों को डिवाइन से जोड़ सकें, कितने लोगों को डिवाइन की तरफ आकर्षित कर सकें, कितने लोगों को ये बता सकें कि डिवाइन पावर्स हैं। क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं हम। कलयुग में आजकल लोगों को बिलीव ही नहीं है। कलयुग में लोगों को सारी चीज़ें स्टोरीज़ लगती हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि अरे कभी ऐसा होता भी होगा, भगवान अवतरित भी होते होंगे, भगवान हैं, पावर्स हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग का पहला क्वेश्चन होता है अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान भी अपने कर्म का भुगतान करने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने जो कर्म किया है उसको भगवान कम कर सकते, पीड़ा कम कर सकते, लेकिन कर्मों को गायब नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई कि आप अगर भक्त हैं तो आपको सोर्स लगा दिया जाए, अरे ये तो मेरा भक्त है, इसको तो सोर्स, इसका तो सारा बैड कर्मा हटा दो, इसको तो लाइफ में खाली हलवा पूड़ी खिलाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। भक्त हैं तो मुश्किल और दी जाएगी। भक्त हैं तो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम भगवान चेक करेंगे, ऑब्स्टिकल्स देंगे कि आप अभी भी भगवान पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही आप भक्ति मार्ग पे आते हैं आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन लोगों को लगता है भक्ति मार्ग में आकर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो हम क्यों आएँ। लेकिन यहाँ पर ये भी होता है कि अगर आप भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे
तो दुर्गति जो होगी वो मरने के बाद आपको समझ में आएगी। आपको फिर ये रियलाइज़ होगा कि काश कि हम धरती पर कुछ अच्छे कर्म कर लेते और हम भक्ति मार्ग पे रहते तो शायद हमारी ये दुर्गति नहीं होती। तो ये सिचुएशंस होती है, जिसको पल्ले पड़ना है पड़ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एनर्जी है वो बैलेंस की है, तो आपके डीएम और डीएफ दोनों बैलेंस हुए हैं और आपके डीएम के भी डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी बैलेंस हुई है। कैसे बैलेंस करना है इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं। लाइफ पर्पस पे आप है या नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको किसी की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनका सोल पर्पस क्या है। तो ऐसे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते जिन्हें अपना सोल पर्पस बताया ही नहीं गया, क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो बचपन से ही आपका सोल पर्पस गाइडेड होता है। भगवान आपको उस दिशा में लगा देते हैं और आप उस दिशा में बढ़ते रहते हैं और बहुत समय बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आप तो बचपन से ये कार्य करते आ रहे हैं। 10, 12, 15 साल जब इंसान इधर उधर खेलता रहता है तब से आप अपने पर्पस से अलाइन होते हैं। तो ये सिचुएशन होती है ट्विन फ्लेम्स के साथ। प्लस उनको बचपन से ही उनकी पास्ट लाइफ्स पूरी क्लियर दिखती है और वही एग्जैक्टली द सेम पास्ट लाइफ आपके डीएम को भी नज़र आती है। तो ये भी एक डिवाइन साइन होता है, ठीक है, कि जो चीज़ आपको दिख रही है वही चीज़ उनको कैसे दिख रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत पावरफुल संकेत होता है जिससे आप समझ पाते हैं कि हाँ ये तो वही बता रहे हैं जो मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। तो ये भी सिचुएशन होती है। तो जैसे ही आप दोनों यहाँ पर करीब आते हैं तो आप दोनों को जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं। ये सिचुएशन होती है। तो ये लाइफ पर्पस से अलाइंड है। इनर पीस इनको आपके साथ ही मिलेगा जब जैसे ही आपके साथ यूनियन में आएंगे, और यूनियन में आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपके पर्सन अब मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को। कब तक यूनियन हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी डीएफ एनर्जी में हैं या डीएम एनर्जी में हैं, ज़्यादातर डीएफ एनर्जी में ही लोग होते हैं जो गाइडेंस लेते हैं, कुछ डीएम भी हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें कब यूनियन होगा डीएम डीएफ। हमारे पास है 7 और 9, बॉटम से है 1। तो ये रीडिंग देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 27 आवर्स से लेके 70 आवर्स के बीच में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। 27 आवर्स से लेके 70 आवर्स के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों की विशेस फुलफिल होंगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।